hours, we demand. We demand. We demand. Regulated working hours, we demand. We demand. We demand. Our demand, just demand. Just demand. Just demand. Just demand. Just demand. Our path, right path. Right path. Right path. Our path, right path. Right path. Right path. Right path. Right path. Our path, right path. Right path. Right path. Inqilab Zindabad. 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 Inqilab Zindabad. 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 भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार। ऐसा है जैसा कि आपको मालूम ही है, आज पूरे देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और रीजनल रूरल बैंक्स हैं वहाँ आज पूरी हड़ताल है, कामकाज ठप है, ब्रांचें सारी बंद हैं। इस हड़ताल की मेन वजह जो है, जो हमने डिमांड्स दे रखी हैं सरकार को, हमारा वेज रिविज़न हर 5 साल के बाद होना होता है और इस बार हमारा वेज रिविज़न नवंबर 2017 में होना था। आज जनवरी 2020 भी हो गई, तकरीबन 2.5 साल ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक जो है हमारा वेज रिविज़न कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। बैंकिंग मैनेजमेंट का जो बॉडी है, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA जिसको बोलते हैं, उन्होंने हमारे साथ पिछले 2.5 साल में सिर्फ कोरी मीटिंगें करी और मीटिंगों का नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। वो कभी 2% की रेज़ हमको ऑफ़र करते हैं, कभी 6% की रेज़ ऑफ़र करते हैं, कभी 8% की रेज़ ऑफ़र करते हैं और लास्ट जो उन्होंने 13 जनवरी को हमको ऑफ़र दिया वो 12.25% का था। कल 30 जनवरी को एक और मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने 13.5% का ऑफ़र हमको दिया। ये ऑफ़र हमको बिल्कुल नामंजूर है। उसकी वजह यह है कि हमने 20% का को जो है कम से कम डिमांड किया हुआ है। उसका भी लॉजिक ये है कि आजकल बैंकिंग सेक्टर में सैलरीज जो हैं वो पूरे सर्विस सेक्टर में सबसे कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई, कोई भी वो महाशरा ले ले, उन सब महाशरों में से हमारी सैलरी सबसे कम है। सरकार ने खुद एक ज्ञापन दिया, उसमें उन्होंने बताया कि बैंकिंग में जो स्केल 1 ऑफिसर होता है वो सरकार के ग्रेड A ऑफिसर के बराबर है। तो आज सरकार की ग्रेड A ऑफिसर की जहां सैलरी 56,700 रुपये है, वहीं हमारे बैंकिंग सेक्टर में स्केल 1 ऑफिसर की सैलरी 23,600 रुपये है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कोई मेल ही नहीं है, ये आधे से भी कम है। तो हम चाहते हैं कोई पैरिटी तो हो। अगर आप हमको 56 के बराबर सैलरी नहीं देना चाहते, मगर कोई रेस्पेक्टेबल सैलरी तो हो। इसी वजह सब चीज़ों को, फैक्टर्स को ध्यान में लेते हुए हमने सिर्फ 20% हाइक की ऑफ़र दी है, डिमांड की है। लेकिन सरकार जो है इन सब चीज़ों पर डिली डैलिंग टैक्टिक्स यूज़ कर रही है, इनको डिले कर रही है और किसी न किसी बहाने जो है टॉक्स को फेल करवा रही है। इसलिए चूँकि कोई हेडवे टॉक्स में नहीं निकला, हमारी पेशेंस कम्प्लीटली जवाब दे दिया हमारी पेशेंस ने, और आज हम मजबूर हो गए सड़क पर आकर एहतजाज करने को, बैंकों में स्ट्राइक करने को। स्ट्राइक करने से हमारा डायरेक्ट नुकसान होता है एम्प्लॉइज़ का, क्योंकि जिस दिन हम स्ट्राइक करते हैं हमारी उस दिन की तनख्वाह कटती है। इस बार हम 2 दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं, अगले महीने की तनख्वाह में से हमारे 2 दिन की सैलरी कटेगी। इसलिए हम कोई शौक से हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है। जब सरकार नहीं सुन रही है, हमारी सारी नेगोशिएशंस फेल हो गई। हमने आफ्टर बैंकिंग आवर्स डिमॉन्स्ट्रेट भी बहुत दिन किया, उससे भी उनकी नींद नहीं जागी। तो इसलिए हम मजबूर होकर आज सड़क पर आए हैं। हम डिमांड कर रहे हैं वेज रिविजन, हम डिमांड कर रहे हैं 5 दिन की बैंकिंग, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल मार्केट वर्ल्ड वाइड सिर्फ 5 दिन चलता है। सैटरडे संडे इंटरनेशनल मार्केट में फाइनेंस मार्केट जो होता है वो बंद होती है। इसलिए उसी लाइंस पर हम चाहते हैं कि भारत देश में भी 5 दिन की बैंकिंग हो। और उसके अलावा रीज़न एक और है उसमें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग की जितनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कस्टमर्स को, 24/7 बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कस्टमर्स को। चाहे वो आपके ATMs हैं कैश निकालने के लिए, चाहे वो आपके CDMs हैं कैश जमा करने के लिए, चाहे वो आपके ऑनलाइन बैंकिंग है, चाहे आपके फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं या कोई बैंकिंग एक्टिविटी करनी है, आप घर बैठे कर सकते हैं, बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए 5 दिन की बैंकिंग बहुत जस्टिफाइड डिमांड है। इसके अलावा हम पेंशन का रिवीजन चाहते हैं, हम फैमिली पेंशन का टाइम टू टाइम रिवीजन चाहते हैं। और इन सब डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हमको हड़ताल पर जाने की मजबूरी है। और ये हमारा कोई शौक़ नहीं है, हमको मजबूर किया जा रहा है। पब्लिक को कितना नुकसान है? पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको कहा, बैंकिंग फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू कस्टमर्स 24/7। ATMs हमने कल ही पूरे कैश से भर के रखे हैं। जिसको कैश निकालना है ATM से कैश निकाल सकता है, जिसने जमा करना है वो CDMs में जमा कर सकता है। पासबुक की प्रिंटिंग लेनी है, उसके लिए मशीन अंदर लगी हुई है, आप जाकर पासबुक की प्रिंटिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में जाकर आप कहीं भी अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए बैंक कस्टमर्स को जो है कोई भी असुविधा नहीं होने वाली। मगर कस्टमर्स को हमारी परेशानियां समझने की ज़रूरत है।
आज जो मैं जो कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ उस कंपैरिजन को अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें तो आपको पता चलेगा हमारे साथ शोषण कितना हो रहा है। हमारे यहाँ सवेरे 9:30 बजे बैंकिंग वर्किंग आवर शुरू होते हैं, रात को कितने बजे काम बंद करके हम घर जाएंगे कोई हिसाब नहीं है। 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। उसके अलावा सरकार जितने आए दिन जो नई नई स्कीम्स लाती हैं, चाहे उन्होंने जनधन स्कीम लाई, चाहे आपके डिमोनेटाइजेशन करा, चाहे मुद्रा स्कीम लाई, चाहे अटल पेंशन योजना लाई, जितनी भी स्कीम्स लाते हैं वो सिर्फ हमारे शानों पर आती है। उज्ज्वला स्कीम वो भी हमारे शानों पर, गैस को लिंक करो आधार के साथ वो भी हमने करना है, आधार सीडिंग वो भी बैंक वालों को करना है। दिन ब दिन स्टाफ कम होते जा रहा है, काम किसने करना है? इसीलिए तो रात को 10-10 बजे तक बैठ के काम कर रहे हैं। तो इस सारे को देख के, इस सारे सिनेरियो को देख के आज की डेट में हमको अपना हक तो दो भाई। हमारी जो सैलरी ड्यू बनती है वो हमको दो। हमको भी तो इस सोसाइटी में जिंदा रहना है, हमारे पास जिंदा रहने के लिए पैसे नहीं है।